जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। डियर क्लास 9th के स्टूडेंट, आप लोग मुझे बताइए, हम आप लोगों को जो साइंस में पढ़ा रहे हैं, क्या ये भारी लग रहा है या आसान लग रहा है? कमेंट में बताइए, भारी लगा या आसान लगा? जल्दी बताइए, पहले कमेंट कीजिए। भारी लगा है अभी तक पहला वीडियो और दूसरा वीडियो, या आसान लगा है? जल्दी कमेंट कीजिए पहले, तब क्लास स्टार्ट करेंगे। आसान लगा तो आसान लिखिए। चलिए ठीक है, लिख लिए होंगे। अब आप लोग को क्वेश्चन बताने शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कितने तापमान पर सभी वस्तुएं अपनी गति बंद कर देता है? मतलब कितना तापमान में ना कोई भी वस्तु जो है वो अपना गति को बंद कर देगा? तो -273 डिग्री सेल्सियस में। ये कैसे पढ़ेंगे? -273 डिग्री सेल्सियस में तापमान पर सभी वस्तुएं अपनी गति बंद कर देते हैं। जितना भी दुनिया में ये वस्तु है बाबू, सब के सब जो है ना वो -273 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसे होगा ना, वो अपना गति को सबको रोक देते हैं। कोई अभिक्रिया नहीं करेंगे। ये समझ में आ गया? एग्जाम में ये सवाल पूछता है अक्सर। उसके बाद एक बार एग्जाम में वो भी पूछता है कि एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? तो एलपीजी का पूरा नाम होता है, एल फोर होता है लिक्विफाइड, पी फोर होता है पेट्रोलियम और जी फोर होता है गैस। क्या बोलेंगे? एल फोर लिक्विफाइड, पी फोर पेट्रोलियम और जी फोर गैस। जैसे बाबू द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, जिसको हम लोग बोलते हैं द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड का मतलब होता है द्रवीकृत, पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोलियम और गैस का मतलब गैस। एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बताइए, 2 मिनट के अंदर आपने 2 क्वेश्चन पढ़ लिया कि कितने तापमान पे सभी वस्तुएं बंद कर देती है अपना गति को? -273 डिग्री सेल्सियस में। अच्छा, एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, जिसका हिंदी क्या होता है? द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस होता है। सीएनजी क्या है? सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? तो बोलेंगे सी फोर होता है कंप्रेस्ड, एन फोर नेचुरल और जी फोर गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका मतलब होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या होता है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। आगे क्वेश्चन बताते हैं डियर। एलपीजी जानते हैं डियर? एलपीजी देखिए, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग को देखिए, ये क्वेश्चन नंबर लिखिएगा 16 हो गया, स्टार मार्क इसको लिखिएगा, ये सब है ना। 17 नंबर का क्वेश्चन बताते हैं डियर। एलपीजी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? एलपीजी का जो प्रयोग होता है वो किस रूप में आखिर किया जा रहा है? आप लोग देखते होंगे एलपीजी का जो प्रयोग हो रहा है वो किस रूप में हो रहा है। तो हम लोग सबसे पहला चीज़ जानेंगे, क्या बोल रहा है। आजकल रसोई बनाने के लिए द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का प्रयोग किया जाता है। बाबू, आपके घर में गैस सिलेंडर है? गैस सिलेंडर है? गैस सिलेंडर होगा ना तो उसमें कौन सी गैस भरा होता है? एलपीजी भरा होता है। उसका प्रयोग कौन सी में हम लोग करते हैं? खाना पकाने में करते हैं। क्या कुछ दिमाग में धंसा? अभी तक नहीं जानते थे आप लोग? जानते थे कि गैस वाला आ गया मम्मी, गैस वाला आ गया। वो गैस वाला टंकी में क्या भरा हुआ है? तो भरा हुआ है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भरा हुआ है। कोई दिक्कत है क्या? एलपीजी का और एलपीजी का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो रसोई बनाने के लिए करते हैं। रसोई मतलब खाना बनाने के लिए, रसोई मतलब होता है खाना बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन, 18 नंबर में क्या बोलता है क्वेश्चन में डियर? पूरा समझ में आ रहा ना डियर क्वेश्चन? सीएनजी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो आजकल वाहनों में सीएनजी का उपयोग किया जाता है। के रूप में किया जाता है बाबू। पता है अभी ना बाबू, पेट्रोल वगैरह जो गाड़ी में भरवाता है ना लोग, और डीजल वगैरह से जो गाड़ी चलता है ना, वो सब से जानते हैं बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है। गवर्नमेंट क्या की, वैज्ञानिक हमारे क्या किए हैं, देखें कि प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। प्रदूषण को रोकने के लिए ना अब गाड़ी में सीएनजी भरवाया जाता है, सीएनजी गैस। सीएनजी भरवाने से क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करता हमारे वातावरण को। ये बहुत कम वातावरण को हमारा प्रभावित करता है। 19वां नंबर में क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी हो गया, कुर्सी पदार्थ है। अच्छा, पहले अब मैं आप लोग से सवाल पूछता हूँ, क्या कुर्सी पदार्थ है? कुर्सी कोई वस्तु है? हाँ सर, कुर्सी है पदार्थ। वायु कुछ पदार्थ है? हाँ सर, वायु भी है। वायु क्या है? गैस है। कुर्सी क्या है? ठोस है सर। वायु क्या है बाबू? गैस है।
आप लोग बोलिएगा स्नेह क्या है, स्नेह क्या, ममता क्या है स्नेह? सर स्नेह जो है ना वो स्नेह एक तरह का भाव है सर। ये भाव तो होगा नहीं क्योंकि भाव तो मेरा ये हो ही नहीं सकता है पदार्थ। अच्छा गंध बेटा, गंध मतलब सेंट, सेंट समझता है, परफ्यूम बाबू। जैसे गंध दुर्गंध, दूर से आता है ना गंध, वो गंध भी मेरा क्या हो गया, गंध भी मेरा इसका क्या हो गया, ये हो गया गंध मेरा कहलाएगा, ये भी इसका नहीं कहलाएगा। क्या नहीं कहलाएगा, ये भी इसका पदार्थ नहीं है गंध, है ना, गंध भी मेरा पदार्थ नहीं है ना। क्या है, घृणा, ये घृणा लिखा हुआ है, घृणा, घृणा क्या, घृणा, घृणा मतलब मतलब नफरत, तो नफरत भी क्या कोई ये है पदार्थ है? नहीं सर। बादाम कोई संज्ञा है, पदार्थ है? हाँ सर पदार्थ है बादाम। क्यों? क्योंकि बादाम कोई वस्तु है। विचार, विचार भी मेरा पदार्थ नहीं है। शीत, शीत मेरा है क्या, शीत मेरा है ये बताइए? शीत, शीत भी मेरा नहीं है। शीत का मतलब जानते हैं क्या होता है? शीत, शीत हो सकता है। शीत क्यों होगा? क्योंकि शीत में जो है ना वो पानी की मात्रा होती है, वो द्रव अवस्था में होती है। शीतल है क्या, शीतल ठंडा होता है, नहीं ये शीतल भी नहीं होगा ये पदार्थ। पेय, अच्छा शीतल पेय यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ लिखा हुआ है शीतल पेय लिखा हुआ है। शीतल पेय का मतलब समझते हैं, कोल्ड ड्रिंक। अब कोल्ड ड्रिंक क्या ये पदार्थ है? हाँ सर है कोल्ड ड्रिंक। क्यों? कोल्ड ड्रिंक का हिंदी क्या होता है? शीतल पेय, याद रखेंगे। कोल्ड ड्रिंक का हिंदी नहीं जानते थे लेकिन आप लोग सबको बोलते थे कोल्ड ड्रिंक पिए हैं, तो कोल्ड ड्रिंक का हिंदी क्या होता है? शीतल पेय। द्रव की सुगंध, द्रव की सुगंध, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा ये भी मेरा क्या है, पदार्थ है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल पेय या द्रव, शीतल पेय या द्रव की सुगंध। ठीक है, यहाँ पे ये सब लिखा हुआ था, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था यहाँ पे वही उतार दिया। अब इसमें क्या किए हम लोग, इसको यहाँ पे जो जो लिखा हुआ था यहाँ से यहाँ तक उसको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे हम कुछ कुछ नहीं लिखे, जैसे कुर्सी को नहीं लिखे, वायु को नहीं लिखे यहाँ पे, है ना, आप लिख दीजिएगा। अब देखिए इसमें छांटना है आपको। ठोस क्या था, तो सर ठोस कुर्सी था। हाँ सर कुर्सी था। बादाम भी ठोस था, बादाम था ना ठोस, ठीक है था बादाम भी। अच्छा द्रव पदार्थ क्या था, द्रव कौन कौन था, जैसे शीतल पेय हो गया। उसके बाद शीत भी तुम्हारा हो गया। शीत मतलब समझते हैं ना, शीत बाबू, शीत जैसे ठंड के दिन में देखिएगा क्या होता है, ठंड के दिन में घास में देखिएगा थोड़ा थोड़ा ओस गिरता है, यानी कि जो थोड़े थोड़े बूंद गिरते हैं, है ना, शीत गिरते हैं। उसके बाद बेटा शीतल पेय हो गया, शीत हो गया, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा द्रव पदार्थ। अच्छा गैस क्या क्या हो गया बेटा, गैस हो गया तुम्हारा वायु, वायु तुम्हारा गैस है। और द्रव की सुगंध, कोई भी जैसे मान लो कोई द्रव है, जैसे मान लो तुम परफ्यूम लगाता है तो वो देखना जब जब शीशी में भरा होता है, यानी कि जब वो भरा होता है वो किसी बोतल में, तो वो देखिएगा वो एक लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो वो क्या है, वो द्रव की सुगंध, वो एक तरह का गैस पदार्थ है। क्योंकि जैसे परफ्यूम मारते तो वो दूर दूर तक फैल जाता है पूरा, नहीं तो वो हो गया गैस, गैस पदार्थ हो गया, गैसीय पदार्थ हो गया। क्या कोई दिक्कत है क्या? एक लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं और इसका आंसर याद करना है, आप लोग को समझना है, ठीक है, एकदम बढ़िया से। हम थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़िया से खोल लेते हैं पेज को। अब चलिए हम आप लोग से बात करते हैं। डियर पहले सवाल समझिए ना, कारण बताइए कि गर्मा गर्म खाने की गंध जो है, गर्मा गर्म खाने की गंध समझते हो, मतलब गरम गरम जो खाना होता है उसकी गंध मतलब सेंट कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है। सही बात है बाबू, गर्मा गर्म जो खाना होता है वो तुम कितना ही थोड़ा बहुत दूर भी रहेगा ना तो तुमको पता चल जाएगा कि उसके मेरे घर में ये बना होगा। लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है, क्यों? मतलब बाबू देखो, अगर गर्मा गर्म खाना है ना वो, तो तुम दूरे से पता करके बता देगा कि दाल बन रहा है या सब्जी बन रहा है। लेकिन बाबू अगर मान लो ठंडा वही खाना अगर ठंडा हो जाएगा, अगर उसको सेंट सूंघ अगर लेना है ना गंध, तो उसको पूरा नाक से कांटेक्ट मतलब नाक के सामने लेकर जा करके सूंघना पड़ेगा। क्यों? तो सुनिए क्या बोलता है, बोलता है ना क्वेश्चन में कि देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा, हाँ डरना नहीं है कोई नहीं को। खाने की गंध गैसीय अवस्था में रहती है। सही बात है, खाने का जो गंध होता है ना वो गैसीय अवस्था में रहता है। अच्छा खाना का जो सेंट तो गैस में रहता है ना बाबू, और ताप बढ़ने से गैस की गति बढ़ती है। एग्जाम में पूछता है कि तापमान जब बढ़ता है तो गैस की स्थिति क्या होती है। अच्छा तुम बताते हैं बाबू, बाबू मान लो जैसे अगर मान लो तुम एग्जाम्पल हम तुमको लेते हैं, अगर जैसे कभी तुम पानी अगर गर्म करने दिया है तो कम अगर ताव लगेगा यानी कि ताप कम पड़ेगा
तो बताओ वो पानी जल्दी जल्दी गर्म होगा? नहीं। लेकिन तापमान जैसे बढ़ जाएगा ना बाबू, वैसे वैसे देखना वो पानी बहुत जल्दी खौलने लगेगा, बहुत जल्दी गर्म होगा। तो क्यों? क्योंकि तापमान बढ़ जाता है। तो बोलता है गैस की गति जो होती है ना, गैस की गति वो बढ़ जाती है। ऐसा होने से जल्दी ही गैसीय गंध वायु में विसरित हो जाती है। कहने का मतलब है बाबू यहाँ तक जाती है। मतलब कहने का मतलब बाबू सुनो, जब गर्मा गर्म जो खाना होता है ना बाबू, है ना, गर्मा गर्म खाना, वो उसका जो गंध होता है वो क्या होता है? गैस अवस्था में रहता है। जब तापमान बढ़ाते हैं ना हम लोग जब कोई गर्मा गर्म खाना में, तो वो क्या होता है, वो उससे जल्दी भाप निकलता है, उसका जो गंध होता है वो जल्दी निकलता है, और निकलने से वायु में मिल जाता है, हवा में मिल जाता है, और हवा में मिलने के बाद वो क्या करता है? चारों तरफ फैल जाता है। और चारों तरफ फैलने के बाद क्या होता है? वो हमारे नाकों तक जल्दी से पहुँच जाती है। हाँ, और कई मीटर दूर रहने पर भी गंध आपके पास पहुंच जाती है। यहाँ तक समझ आ गया? ठंडे खाने की गंध खाने में ही समावेशित रहती है, और ठंडा खाना का जो गंध होता है ना, वो खाना में ही रह जाता है, समावेशित मतलब बैठे रहता है। जिसकी विसरण गति काफ़ी मंद होती है, मतलब जिसमें है ना, मतलब विसरण गति बहुत कम होता है। ठंडा खाना में विसरण गति जो होता है ना, वो बहुत कम होता है। फलस्वरूप खाना की गंध जो है ना, वो प्राप्ति के लिए आपको उसके पास जाना पड़ेगा। इसलिए ठंडा खाना का अगर गंध आपको प्राप्त करना है तो आपको उसको पूरा सामने जाना पड़ेगा। तो ये डियर आप लोग को 20 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट करवा दिए। बस 20 क्वेश्चन तक आप लोग पूरा कंप्लीट बैठ के याद कीजिए। ये आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। समझ में आ गया? मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ना बच्चों, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल वाली सवाल है। आप लोग बढ़िया से पढ़िए, आप लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। देखिए मेहनत कीजिएगा तो रिज़ल्ट आपका खुद अच्छा होगा, और मेहनत नहीं कीजिएगा तो इसमें टीचर की कोई जवाबदेही नहीं होती है। तो ठीक है डियर, आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग ठीक से रहिए, लगातार मेहनत कीजिए और बना के भेजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।